हेलो गुड आफ्टरनून दोस्तों। आप देख रहे हैं अशरफ जैन को और मैं आपका दोस्त मोहम्मद अशरफ जैन। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे मुद्दे पे जो इस वक्त पूरे इंडिया पे मतलब जो है पूरे इंडिया में वो मुद्दा जो है गरमाया हुआ है। और लगातार जो भी उच्च जाति के लोग हैं, जो जनरल कैटेगरी के लोग हैं, जो इस बार लगातार सवाल पैदा कर रहे हैं कि ऐसे कानून लाने की क्यों ज़रूरत थी, या ऐसे मतलब जो है यूजीसी के नोटिफिकेशन में ऐसे जो है लाइन जोड़ने की क्या ज़रूरत थी। तो लगातार जो है स्वर्ण समाज जो है मतलब जनरल कैटेगरी के लोग जो है गुस्साए हुए हैं। और वो चाह रहे हैं कि इस कानून की मतलब जो है ये इसमें जो है ये कानून तो नहीं है, कह सकते कि ये जो रूल लाया गया है, इस रूल में बदलाव हो और जो पहले से रूल था वो रूल हो। लगातार ऐसी मांग है, लेकिन देखेंगे हम इससे पहले एक जानने की कोशिश करेंगे कि यूजीसी का जो नया रूल है, यूजीसी का नया रूल क्या है आखिरकार। यूजीसी का जो नया रूल है उसमें कहा गया है कि जो भी ओबीसी है या एससी एसटी है या विकलांग है या महिला है, उसकी उसके लिए एक कमेटी बनाई जाएगी, मतलब जो है इक्विटी कमेटी बनाई जाएगी या समता कमेटी बनाई जाएगी, जिसमें जो है इन लोगों के प्रतिनिधित्व होंगे। और इस तरह के भेदभाव जो होते हैं मतलब जैसे कि जाति के नाम पे, नस्ल के नाम पे या विकलांगता के नाम पे या महिला के नाम पे जो भी भेदभाव होते हैं, उस भेदभाव को कम करने के लिए ये संशोधन किया गया, मतलब ये रूल लाया गया है। लेकिन इस रूल से मतलब जो है जनरल कैटेगरी के लोग इसलिए इस रूल से गुस्साए हुए हैं कि उनका कहना है कि इससे समिति यानी इस तरह का जो कमेटी बनाया गया है उसमें जनरल कैटेगरी के लोगों को मतलब ऐड नहीं किया गया है, जिससे जाहिर होता है कि मतलब जनरल कैटेगरी के लोगों को जो है अपराधी बनाकर आगे पेश किया गया, ऐसा जनरल कैटेगरी के लोगों का मानना है। लेकिन आप देखेंगे तो इस तरह से जिस तरीके से जो है विरोध हो रहा है लगातार, यूबीटी की जो सांसद है, शिवसेना यूबीटी गुट की जो सांसद है प्रियंका चतुर्वेदी, उन्होंने भी एक स्टेटमेंट देके कहा है कि मतलब जो है इस तरह का जो है कानून लाने की ज़रूरत क्या थी, और इस तरीके की मतलब जो है भेदभाव की परिभाषा कौन डिसाइड करेगा। और इससे अच्छा है कि वो जो है यूनिवर्सिटी में भेदभाव को ख़त्म किया जाए और पढ़ाई का माहौल लाया जाए या और अच्छे वातावरण लाया जाए। शिक्षा मंत्री मैं एक बात बहुत विनम्रता से आश्वस्त करना चाहता हूँ, किसी को उत्पीड़न होने नहीं दिया जाए, कोई भेदभाव नहीं होगा, कोई डिस्क्रिमिनेशन के नाम पे किसी को भी मिसयूज करने का अधिकार नहीं रहेगा। इसमें यूजीसी हो, भारत सरकार हो या राज्य सरकार हो, इसकी दायित्व रहेगी। मैं आश्वस्त करता हूँ, उसको जो व्यवस्था हुई है, भारत की कुछ भी व्यवस्था हो, संविधान की परिधि के अंदर होगा। और ये जो विषय आई है, ये तो सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में व्यवस्था है। इसमें आश्वस्त मैं फील करना चाहता हूँ, कोई भी किसी के ऊपर भी अत्याचार या किसी को भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। धर्मेंद्र प्रधान जो है उन्होंने भी आगे आकर सफाई दी है कि यूजीसी का जो नॉर्म्स लाया गया, यूजीसी के जो उसमें जो संशोधन किया गया, जो बातें कही गई है उसमें वो किसी को भी जो है मतलब जाति या धर्म के नाम पर इक्विटी के लिए ही लाया गया है और किसी को भेदभाव नहीं होगा। तो ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि ये कानून जो है या ये मतलब जो है जो चेंज किया गया है यूजीसी के नॉर्म में वो कितना फ़ायदेमंद होता है और इसका कितना मिसयूज़ होता है, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन तमाम तर्क मौजूद हैं कि किसी का कहना है अच्छे तर्क है, किसी का कहना है कि कोई लोग इनके सपोर्ट में है, कोई इनके विरोध में है। ये वक्त बताएगा कि इनका जो है क्या इनका फ़ायदा होता है। और एक ऐसे वक्त में ये नॉर्म्स लाना मतलब जो है सरकार जो इक्वलिटी देना चाहती है, अगर रियल अगर आप देखेंगे, अगर सरकार अगर इक्वलिटी की अगर बात करती है तो सबसे पहले 2-3 सवाल जो हर लोगों के मन में उठता है कि सबसे पहले तो आपको ये सोचना चाहिए कि जिस तरीके से हमारे कानून व्यवस्था है, क्या उस तरीके से अगर किसी पे आरोप लगाया जाता है तो वो कानून व्यवस्था पारदर्शिता के साथ काम करती है या नहीं करती है? चाहे वो दोनों केस में, चाहे वो एससी एसटी पे या अनुसूचित जाति पे या ओबीसी पे किसी तरीके का जुर्म हो, या फिर जो है जनरल कैटेगरी को झूठे तरीके से फँसाया जाता हो, तो दोनों में जो एक अहम भूमिका है वो हमारे मतलब जो है सिस्टम का एक अहम भूमिका है कि वो पारदर्शिता के साथ जब काम करेंगे तो सब तरीके के भेदभाव भी मिटेगा। और भेदभाव जो है कानून से नहीं मिटेगा, भेदभाव हमें चाहिए, हमें ये सोचना चाहिए कि इंसान को ये सोचना चाहिए कि हम किसी के साथ भेदभाव करें ही क्यों?
हमें अपने मन के अंदर से जो है भेदभाव निकालने की ज़रूरत है। जब तक हम मन के अंदर से भेदभाव नहीं निकालेंगे तो इस तरीके के जो है नॉर्म्स आते रहेंगे, और जब तक भेदभाव रहेंगे तो नॉर्म्स में बदलाव होता रहेगा। लेकिन हमें चाहिए कि अपने अंदर से भेदभाव जो है हम लोगों को एक इंसान के बिना पे हम जज करें, ना कि उन्हें किसी की जाति, धर्म और नाम पे हम उसको जज करें। तो ये बात जो है यूजीसी की जो है ये नॉर्म्स जब आया है, इसमें देखेंगे आगे क्या होता है, आगे किस तरीके से इसको चैलेंज किया जाता है। लेकिन आगे देखने वाली बात होगी कि ये नॉर्म्स पे रोक लगता है, या ये नॉर्म्स ऐसे ही चालू रहता है, या फिर जो है कि किस तरीके से ये जो है साबित होता है ये अनुसूचित जाति, जनजाति और जो है कह सकते हैं ओबीसी के लिए ये फ़ायदेमंद है, या जनरल कैटेगरी के लिए ये खराबी है। ये देखने वाली बात होगी आगे चल के। तब तक आप देख रहे थे अशरफ जैन को।